अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पास एक्सरसाइज है 6.3 क्लास 9 के अंदर, ठीक है। और हमारे जो नोट्स चल रहे हैं वो लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 जो था ना, 3 जो था वो हमने ख़त्म कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना था क्लास 9 की। एक्सरसाइज 6.3 में डिवीज़न चल रही है। वैसे मेथड बिल्कुल सेम रहता है, बाकी आगे अपने जो वैल्यू है ना एल और एम की वो फाइंड करनी है। तो देखें ज़रा कि स्टार्टअप इसका, वैसे डिवीजन जो है ना मैंने आपको सिखाई हुई थी उसके साथ स्टार्ट करेंगे। इस वैल्यू को अंदर रखना है, पूरी वैल्यू को। ये जगह एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स की पावर 3 प्लस 16 एक्स की पावर 2 प्लस एल एक्स प्लस एम। इसके साथ काफ़ी सारी बेसिक्स हैं जो एक्सरसाइज स्टार्ट होकर मैंने बता दी थी जब एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी। बहरहाल फिर भी मैं क्वेश्चन आपको ऐसे ही समझाऊंगा कि अगर आपने सेपरेटली भी एक क्वेश्चन भी किया तो आपको समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखें, ये सबसे पहले x की पावर 4 है। इसको डिवाइड करने के लिए आप यहाँ पर ले लेंगे x की पावर 2 और यहाँ पर भी ले लेंगे x की पावर 2, क्योंकि किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके ही इसकी वैल्यू आती है। तो हम x की 2 ले लेंगे। कुछ बच्चे यहाँ x की 4 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं। वो ठीक नहीं है तरीका, क्योंकि 1 को जब नीचे आप दोबारा उतारोगे फिर आगे से सॉल्व नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्र तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 4 मल्टीप्लाई होकर x की पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर साइन आपने चेंज करना है, क्योंकि ये प्लस था तो माइनस का साइन करने के बाद ये आपस में कट जाएगा। अच्छा, अब ऊपर से जो वैल्यू आ जाएगी ना 4x का क्यूब, वो नीचे उतर आएगी 4x का क्यूब, फिर प्लस 16x का स्क्वायर भी आ जाएगा नीचे। इसी तरह lx और m भी नीचे आ जाएगा। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। यानी पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो पावर प्लस हो जाएगी और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या है जी, देखें एक्स और एक्स, तो ये हो जाएगा 2 और एक्स और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। सही है, ये आपने काम करना है। तो एक्स का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, सिंपली आपने एडिशन की है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, एडिशन करनी है। अब ये हो गया 2x की पावर 4। अब देखें, आपको पता है कि ये पावर सॉरी, ये जो है ना 4 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 2 होगा। अच्छा, ये जो क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो x की 2 ये जगह 2x की 2 पावर सेम रहती है, पावर ऐड नहीं करनी। अच्छा, एक और बात कि अब ये 2x की पावर 2 है और ये है जी 4x की पावर 3। एक तो बात ये है कि 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें साफ नज़र आ रहा है कि 2 2 ज़ार 4 होता है। दूसरी बात ये कि ये x की पावर 2 है ना और यहाँ पर x की पावर 3, इसका मतलब ऊपर 2 के साथ एक x भी लेना पड़ेगा ताकि ये 2 2 ज़ार क्या हो जाए 4 और x की पावर 2 और x पावर मिलाकर कितनी हो जाए जी 3। अब यहाँ पे दोबारा से आप साइन तो चेंज करोगे, लेकिन यहाँ पर अभी ये काम अधूरा है। एक और चीज़, जिस जो चीज़ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर भी लिखना होता है, लाजमी लिखना होता है। जैसे ये 2x है तो इधर भी आप इधर 2x लिखोगे, ठीक है, और उसको सॉल्व भी करोगे दोबारा। मतलब यहाँ पर ये जो 2x उतारा इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है और उसका आंसर यहाँ पर पुट करना है। तो ये जगह 2 और 2 4, तो 4x और x का स्क्वायर, तो ये x के स्क्वायर के नीचे आप क्या लिखोगे 4x का स्क्वायर। अब साइन आप चेंज कर लो और इसकी कटिंग हो जाएगी और इधर 16x के स्क्वायर में से 4 गया तो ये रह जाएगा 12x का स्क्वायर। और ये ऊपर से ये चीज़ आप अब उतार लो बेशक lx प्लस m। अब यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं हुई, ये 2x का स्क्वायर सेम रहेगा, ये नीचे उतर आएगा इसी तरह, ठीक है। बाकी ये जो 2x है उसमें ये वाला 2x प्लस कर लेंगे, जैसे हमने इसको और इसको प्लस करके 2x का स्क्वायर लिखा था ना, इसी तरह 2x और 2x को प्लस करके हम लिखेंगे 4x। अब आप देखो कि यहाँ शुरू में 2x का स्क्वायर है और यहाँ भी x का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर हमें x नहीं लेना, लेकिन यहाँ 12 है और यहाँ 2 है, तो 2 6 ज़ार 12 होता है। इसका मतलब यहाँ ऊपर हम क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे। जब 6 लेंगे ना तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ार 12x का स्क्वायर, तो ये 12x का स्क्वायर लिख दिया। अब ये 4x को 6 से करो तो 6 4 ज़ार 24x बनता है, तो वो भी आपने यहाँ पर लिखना है और ज़रूर ही लिखना है आपने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24x। अच्छा, उसके बाद आपने ये x के नीचे ही x आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास मैंने आपको कहा था कि जो नंबर आप यहाँ रखते हो उसको आपने यहाँ भी रखना है, तो आप यहाँ पर भी +6 लगाओगे, ठीक है। तो ये 6 6 ज़र कितना हो जाएगा 36, तो वो फिर आप इधर लिख लोगे, ठीक है। अच्छा, अब इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ये इसका भी इसका भी इसका भी, तो ये तो आपस में कट गए। अलबत्ता ये क्या बन गया जी, ये बन गया -l x और
टू 24x, ठीक हो गया। और इसके साथ क्या बन गया, ये जी हमारे, क्योंकि ये कट नहीं रहे ना, तो जब कट नहीं रहे तो पूरी ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली दोनों से पूरी मुकम्मल लिख देंगे। अब यहाँ पर भी ये कट नहीं रहे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस m माइनस 36। तो ये अब दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये x वाली है और ये कांस्टेंट वाली है, ठीक है। ये x वाली चीज़ अलग है, ये कांस्टेंट वाली अलग है। तो आप इधर क्या करो, माइनस को भी कॉमन ले लो, x को भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये अगर माइनस x कॉमन लेते हो तो आपके पास रह जाएगा l प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ये चीज़, ठीक है। अब दूसरी तरफ ये है जी m माइनस 36 इज इक्वल टू 0, इनको ज़ीरो के बराबर आप रख दो, ठीक है। दोनों वैल्यू को ज़ीरो के बराबर रख दो। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो है ना l, अच्छा ये पूछते हैं बच्चे कि ये वाला जी सर माइनस एक्स कहाँ गया, तो ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कॉमन जो लिया तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ज़ीरो के साथ जब ये डिवाइड होगा ना, तो ज़ीरो के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड तो वो ज़ीरो हो जाती है। इस तरह ये एक्स जो है ये ज़ीरो हो जाएगा इधर आके डिवाइड होके, तो सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी जो l प्लस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फिर l की वैल्यू हो जाएगी ये 24 उधर जाके माइनस का 24 हो जाएगा। इसी तरह सेम यहाँ पर तो इजी है, m इज इक्वल टू जो माइनस 36 है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 36। तो हमारे पास l और m की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आपने इसको 2 से 3 दफ़ा रिपीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए और तैयार हो जाए। शुक्रिया।